ठीक है, तो मैं ये आपको लास्ट टाइम वाला दिखा रहा हूँ कोड कि लास्ट टाइम मैंने इंडेक्स डॉट पीएचपी के अंदर आके हमने क्या चेंज करा था। तो सबसे पहला मेरा पार्ट था कि आप जो है वो एक्सटेंशन चेंज करेंगे। आप हर पेज के अंदर जाके जो भी HTML एक्सटेंशन है उसको हमें पीएचपी में करके आना था। पहला स्टेप हमारा ये था। दूसरा, हमारा जो लैंडिंग पेज होता है, लैंडिंग पेज जो हमारा होम पेज होता है उसको हम लैंडिंग पेज बोलते हैं। जो हमारा साइट का फर्स्ट टाइम जब पेज, जैसे साइट हमारी ओपन होती है, फर्स्ट टाइम हमारा इंडेक्स पेज ओपन होता है, तो ये हमारा लैंडिंग पेज कहलाता है। तो इसके अंदर क्या था कि जो हमारा, अब यहाँ पे मैंने क्या, जो हमारा हेडर का सेक्शन था जिसके अंदर सारा काम हेडर का किया हुआ था, उसको, उस कोड को मैंने क्या किया, उस कोड को मैंने एक हेडर डॉट पीएचपी फाइल बनाई थी, इसके अंदर मैंने वो पूरे कोड को डाल दिया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ हेडर डॉट पीएचपी के अंदर क्या है। इसके अंदर अब ये वाला कोड वो है जो हेडर का काम था। इसके अंदर हेडर का काम यहाँ से देखें स्टार्ट हो रहा है, ये हेडर का काम स्टार्ट हुआ और हेडर जहाँ पे क्लोज हो रहा है वहीं तक मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे हेडर एंड हो गया। तो इसका मतलब ये कि हेडर वाले सेक्शन को मैंने क्या किया, मैंने पूरा अलग पोर्शन में डाल दिया और उस फाइल को मैंने सिर्फ रिक्वायर्ड लगा के इंक्लूड कर दिया। अब हेडर के काम का कोड जितना भी हो गया वो एक अलग पोर्शन में हो गया। हेडर डॉट पीएचपी के अंदर सारा कोड पड़ा हुआ है। इस करने का मकसद, एक तो मैंने आपको बोला था कि आप, इसका मतलब, इसका फायदा ये है कि आप सिर्फ हेडर डॉट पीएचपी के अंदर, अगर आपको हेडर में कोई चीज चेंज करनी है तो हम सिर्फ हेडर डॉट पीएचपी में जाके चेंज करेंगे, ना कि हम हर पेजेस में जाके अलग चेंज करेंगे। तो एक तो फायदा ये हुआ। दूसरा फायदा इसका ये होता है कि हम, जो हमारा लैंडिंग पेज है, हम कोशिश करते हैं उसके अंदर हम अपना कोड कम से कम करें, क्योंकि लैंडिंग पेज का मतलब ये है कि हमारा, समझो वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, हमारा साइट का जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो हमारी लैंडिंग पेज है। अगर हमारा होम पेज खुलने में बहुत टाइम लगाएगा तो हमारे विजिटर्स भाग जाएंगे, हमारी साइट पे कोई विजिट ही नहीं करेगा, तो हमारी साइट कहाँ से पैसा कमाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी साइट को ज्यादा से ज्यादा लाइट वेट करना है। लाइट वेट तभी होगा जब हमारा इंडेक्स डॉट पीएचपी के अंदर कम से कम कोड हो। अब क्योंकि देखें, अब हेडर डॉट पीएचपी के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो कितनी लाइन्स है, ये पूरा कोड हेडर डॉट पीएचपी में पूरा कोड किया हुआ था डायरेक्ट। अब मैंने उसको हेडर डॉट पीएचपी में तोड़ दिया, तो उससे फायदा ये होता है कि आपका लाइन ऑफ कोड इंडेक्स डॉट पीएचपी में कम हो गया और हेडर डॉट पीएचपी में चला गया। तो इससे फायदा ये हो गया कि हमने उसके पोर्शन ही अलग कर दिया कि भाई हेडर का जितना भी काम है वो हमने हेडर डॉट पीएचपी में कर दिया, फुटर का जितना भी काम है हमने फुटर डॉट पीएचपी में कर दिया, उसको अलग अलग फाइल बना दी हमने। तो इससे फायदा ये होता है कि फुटर डॉट पीएचपी का कोड हमने उसको पोर्शन अलग किया। और अच्छा, पोर्शन हम अलग उसका करते हैं जो हमें पता है कि इस, वो हर पेज में रिपीट होगा। क्योंकि हेडर और फुटर की अगर मैं बात करूं तो हेडर फुटर आपके हर पेज के अंदर रिपीट हो रहा है। जो चीज हमें रिपीट हो रही होती है, ओके, जो चीज हमें रिपीट हो रही होती है उस चीज को हम क्या कर देते हैं, अलग फाइल पीएचपी की बनाते हैं, उसके अंदर हम सेव कर देते हैं। क्योंकि हमारा इससे फायदा ये हो गया, हम चेंजिंग एक जगह पे करेंगे और वो पूरी साइड में चेंजिंग नजर आएगी। इसके लिए भी हम अलग अलग पोर्शन बनाते हैं कि हम उसको अलग 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 कर दें। हमें पता है जिसका, जैसे कंटेंट होता है, बीच वाला सेक्शन जो होता है वो हमें पता है कि हर पेज का डिफरेंट होता है। तो बीच वाले कंटेंट का पेज हम अलग नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि उसका होम का कंटेंट अलग होगा, फुटर उसका अबाउट अस का कंटेंट अलग होगा, गैलरी का कंटेंट अलग होगा, लेकिन उन सब में हेडर और फुटर सेम होगा। तो इसलिए मैंने हेडर और फुटर का फिलहाल हमने सेक्शन बनाया है और किसी का मैंने अलग सेक्शन नहीं बनाया। ठीक है, तो मैं अब कोड दिखा देता हूँ कि मैंने हेडर हेडर के अंदर क्या किया और फुटर के अंदर क्या किया था। तो हेडर का कोड तो मैंने आपको दिखा दिया, ये हमारा हेडर का कोड है। अब फुटर का दिखा देता हूँ मैं। फुटर का मैंने अलग पेज बनाया था, फुटर डॉट पीएचपी। इसके नाम भी आपको ऐसे रखने हैं, जैसे हेडर का सेक्शन है उसका नाम आपको हेडर डॉट पीएचपी रखना है, फुटर का सेक्शन है उसमें हम फुटर डॉट पीएचपी रखेंगे, ताकि नाम से पता चल जाए इसके अंदर कौन सा कोड होगा, हमें ढूंढने की जरूरत ना पड़े। और इसको इंडेक्स डॉट पीएचपी में हमने क्या किया है, हमने सिर्फ रिक्वायर्ड किया है। अगर आप इंडेक्स डॉट पीएचपी में देखें तो हेडर के सेक्शन में देखें, ये हेडर का सेक्शन यहाँ से लेके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसकी जगह पूरे कोड को
हमने सिर्फ एक लाइन में प्रिंट कर दिया जिसके अंदर हेडर डॉट पीएचपी को हमने इंक्लूड किया हुआ है, रिक्वायर्ड किया हुआ है। इसके अंदर जितना भी कोड होगा वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर रन हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं फुटर का कोड दिखाऊं तो फुटर में भी मैंने यही किया हुआ है। ये देखें, ये फुटर का सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से क्लोज हो रहा है, तो ये फुटर हमारा ओपन हो रहा है और यहाँ फुटर क्लोज हो रहा है, तो ये हमारा फुटर का सेक्शन है। सर ये फुटर के स्टार्ट में देना है, एंड में देना है? फुटर सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से हमारा और नीचे हमारा फुटर सेक्शन एंड हो रहा है। अब फुटर का काम जो है हमारा यहाँ से शुरू होता था और यहाँ पे हमारा सेक्शन कंप्लीट होगा। क्या हमने क्या किया, फुटर डॉट पीएचपी का सेक्शन ही अलग बना दिया, हमने फाइल ही अलग बना दिया। फुटर का सारा कोड अब फुटर डॉट पीएचपी के अंदर पड़ा हुआ है और हम यहाँ पे सिर्फ रिक्वायर्ड लगा रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारा लाइन ऑफ कोड बच गया। जो फुटर का लाइन ऑफ कोड था वो बच गया, हेडर का लाइन ऑफ कोड था वो बच गया। अब सिर्फ एक लाइन हम दे रहे हैं, सिर्फ ये वाली। तो इससे क्या होगा, हमारा जो लैंडिंग पेज है, लैंडिंग इंडेक्स डॉट पीएचपी का कोड हमें कम से कम रखना है इसके अंदर, ताकि हमारा साइट का जो लोड है वो कम हो जाए। जब हमारी साइट को कोई विजिट करे तो इंडेक्स डॉट पीएचपी वाला पेज जो फर्स्ट पेज होता है वो जल्दी से खुले, ताकि ऐसा नहीं हो कि विजिटर्स इंतजार ही करते रहे, यार ये तो साइट खुली नहीं रही, इसमें हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इससे विजिटर्स आपका भाग जाता है। इसलिए भी हम लाइन ऑफ कोड को कम करने के लिए भी ये वाला तरीका यूज कर रहे होते हैं। सर मतलब कि ये इंडेक्स में सर हेडर और फुटर मतलब दोनों निकाल के मतलब अलग अलग उनको कर रख दिए, अलग अलग फाइल्स में रख दिया मैंने। हेडर का सेक्शन जितना भी था वो हेडर के हेडर डॉट पीएचपी में रख दिया, फुटर का जितना काम था वो फुटर डॉट पीएचपी में रख दिया। तो इंडेक्स डॉट पीएचपी के अंदर हम सिर्फ उनका लिंक करवा रहे हैं कि भाई ये वाली फाइल का रिक्वायर्ड लगा के हमने उस फाइल को इंक्लूड करवा दिया इसके अंदर। इससे क्या होता है, हमारा इंडेक्स डॉट पीएचपी का कोड बच जाता है, इंडेक्स डॉट पीएचपी का लाइन ऑफ कोड कम हो जाता है। सर ये वो सब आपने एक एडमिन का बताया था, उसमें 3 मतलब के इंडेक्स हैं एडमिन में। सर वो नीचे वाले जो 2 हैं सर उसे डिलीट कर दें, उससे कुछ होगा तो नहीं? नहीं, भले हटा दें, मर्जी हटाएं, अभी भले पड़े रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको आपको इंडेक्स इंडेक्स ही यूज करना है, इंडेक्स टू इंडेक्स से यूज नहीं करना। आप हटा रहे हैं तो भले हटा दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब देखें, अब ठीक है हमें सर। हेडर के अंदर हमें अपने लिंक से, जो हमारा हेडर पेज है इसके अंदर हमारे पास अभी लिंक सेट नहीं किए हुए। जैसे अभी मैं मेन्यू से जाता हूँ, देखो मैं अगर मैं मेन्यू डॉट पीएचपी में हूँ, तो अगर मेन्यू डॉट पीएचपी में और मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये कहाँ जा रहा है, ये पुराने वाले उस पे जा रहा है, इंडेक्स डॉट ये जा रहा है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में। हालांकि इसको इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में नहीं जाना, इसको जाना है इंडेक्स डॉट पीएचपी में। तो हम अपने हेडर के लिंक सेट करके आते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडर सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पे जितने भी हमारे एचटीएमएल के लिंक लगे हुए हैं उन सबको हम पीएचपी में करके आएंगे। जैसे यहाँ पे मेन्यू डॉट पीएचपी है, अबाउट डॉट पीएचपी है, ब्लॉग डॉट पीएचपी है। इसी तरह मैं कॉन्टैक्ट, ये एलिमेंट्स, इसको भी हम कर देते हैं पीएचपी। मतलब एचटीएमएल का लिंक अब कहीं भी नहीं हो। हमें पहला स्टेप ये करना था कि हम एक्सटेंशन चेंज करके आएंगे, सबकी सबकी हमें पीएचपी रखनी है। ठीक है, अब ये हमने हेडर सेट किया हुआ है इंडेक्स जगह पे। अब हमें क्या करना है, अब हम मेन्यू वाले, अभी मैंने सेटिंग करी है ये वाली, मैंने किसके पोर्शन अलग कर दिए, इंडेक्स डॉट पीएचपी के। हमने अभी जो कोड किया हुआ है वो इंडेक्स डॉट पीएचपी में किया हुआ है। अब हम सपोज इसके बाद वो जा रहा है, सेकंड पेज है मेन्यू। अब मेन्यू के अंदर मैंने सिर्फ एक्सटेंशन चेंज की है, इसके अंदर मैंने हेडर और फुटर वो नहीं लगाए हुए। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं मेन्यू के अंदर जाऊंगा। अब मैं मेन्यू के अंदर कोड देखूंगा मेन्यू में क्या किया हुआ है। अब ये मेन्यू का पेज है। अब मेन्यू के पेज में देखते हैं, देखें मेन्यू के पेज में भी यही हेडर है, हेडर स्टार्ट है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस हेडर वाले सेक्शन को मैं यहाँ से हटाऊंगा और मुझे सिर्फ एक लाइन का कोड करना है। वो कौन सा लाइन का कोड होगा, ये मैं सेटिंग कर रहा हूँ मेन्यू डॉट एचटीएमएल के अंदर। अब इसको मेन्यू डॉट पीएचपी में पहले तो करना है। इसका पेज का एक्सटेंशन में चेंज करके आता हूँ कि ये हमारा मेन्यू डॉट पीएचपी में चेंज करनी है हमें। ठीक है, तो मैं इस पेज को ओपन करता हूँ, ये है मेन्यू डॉट पीएचपी और इसके अंदर जो हेडर का सेक्शन है उसको हम हटाएंगे। ये वाला हेडर का सेक्शन है। इस पूरे कोड को यहाँ से हटा के मुझे सिर्फ रिक्वायर्ड लगाना है, रिक्वायर्ड डॉट हेडर डॉट पीएचपी। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और बल्कि यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला पूरा काम हमने ऑलरेडी हेडर डॉट पीएचपी में रखा हुआ है। तो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया और इसकी जगह मुझे क्या करना है, सिर्फ पीएचपी ओपन, पीएचपी टैग क्लोज, रिक्वायर हेडर डॉट पीएचपी। ठीक है, अब ये मेन्यू के अंदर मैंने चेंज कर रहा हूँ, मेन्यू डॉट पीएचपी के अंदर मैंने हेडर लगा दिया। अब मुझे इसका फुटर देखना है, तो इसका फुटर क्या है, अब मैं इसका फुटर भी
वही वाला करना है जिस तरह हमने इंडेक्स में किया है। अब इसका फुटर सेक्शन देखते हैं कि फुटर सेक्शन इसका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये फुटर सेक्शन है इसका, यहाँ से फुटर सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। मुझे सिर्फ फुटर वाला लगाना है, वो वाला फुटर डॉट पीएचपी वाला। बेटा बात समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। फुटर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फुटर यहाँ पे एंड हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे वही पीएचपी का कोड करना है, रिक्वायर्ड। और यहाँ पे मुझे कौन सा पेज कॉल करना है, फुटर डॉट पीएचपी, ठीक है। अब ये मैंने मेन्यू के अंदर चेंज कर दिया। सबसे पहले क्या करना है, आपको हर पेज की एक्सटेंशन चेंज करनी है, उसको डॉट पीएचपी में लाना है। उसके बाद हर पेज में जाके आपको हेडर और फुटर इस तरह लगाने हैं, ठीक है। अब देखते हैं मेन्यू किस तरह शो हो रहा है हमारा। सर आपने मतलब ये मेन्यू में सर ये HTML में भी PHP सर आपने HTML वाला डिलीट नहीं किया? HTML वाला भले डिलीट कर लो, देखिए जब हम एक्सटेंशन चेंज कर देते हैं ना, उसके बाद हमारा HTML का किसी काम का नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे कोई भी आपको HTML का पेज नजर आ रहा है, अगर उसको आपने PHP में कन्वर्ट कर दिया है, तो उसको HTML वाले पेज को आप डिलीट कर दो। जैसे यहाँ पे मैंने अब मेन्यू वाला जो है, ये मेन्यू डॉट पीएचपी वाला फाइल ये है, और मेन्यू डॉट HTML वाला फाइल ये है, तो इसकी मुझे अब जरूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। इसी तरह इंडेक्स का मैंने डिलीट कर दिया था। तो जितने आप PHP में कन्वर्ट करने के बाद आप HTML वाले पेज को आप डिलीट कर दो, वो आपके हमारे वैसे किसी काम के नहीं है, सही है। ये जो लेकिन शर्त ये आप पहले PHP में कन्वर्ट कर दो फिर। सर वो तो समझ गए सर, ये विजुअल स्टूडियो जो कोड है डिजाइनिंग के लिए ये यूज करता है, उसमें सर ये PHP मतलब कर सकते हैं? यार विजुअल स्टूडियो कोड को मैंने अभी तक यूज नहीं किया, इसलिए मुझे इसका आइडिया नहीं है। लेकिन मुझे इतना पता है कि PHP का कोड आप उस हर एडिटर में कर सकते हो जिसके अंदर आपका HTML का कोड आप कर सकते हो। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर HTML का कोड आप कर सकते हो, तो फिर आप PHP का कोड भी कर सकते हो। जिसके अंदर आप HTML का कोड कर सकते हो किसी भी एडिटर के अंदर, तो उसके अंदर आप PHP का कोड कर सकते हो, ठीक है। हमें सिर्फ उसका फाइल का नाम ही चेंज करना होता है, डॉट PHP करनी होती है बस। यहाँ तक बात क्लियर है? सर यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है। तो असल में कर मैं ये रहा हूँ कि हमारा असल में पहला जो मकसद ये है कि हम अपने पूरे टेम्पलेट को PHP में 100% कन्वर्ट करना है। हमारा पहला स्टेप ये है। हम कोई भी टेम्पलेट उठाएं, उसको हम 100% PHP में कन्वर्ट करने का तरीका ये है। आप हर पेज के अंदर जाके PHP एक्सटेंशन चेंज करोगे और फिर उसके अंदर हेडर और फुटर चेंज करोगे। अब देखें, मैंने इंडेक्स डॉट PHP में चेंज कर दिया और मैंने मेन्यू डॉट PHP में चेंज कर दिया। अभी देखता हूँ मेरे पास तीसरा पेज कौन सा है। अभी मैं इसके हिसाब से आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखें, अब हमें ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है अबाउट डॉट PHP के अंदर, ठीक है। अब अबाउट डॉट PHP को मुझे PHP में पहले कन्वर्ट करना है। ये रहा अबाउट डॉट PHP, कहाँ पर है, कहाँ पर है, ये रहा। अब देखें, ये हमारा HTML है अभी, तो इसको मुझे PHP में कन्वर्ट करना है। पहला स्टेप तो ये है कि मैं इसकी एक्सटेंशन चेंज करूंगा। इसको मैं जस्ट सेव एज करूंगा, और ये याद रखना कि उसी फोल्डर के अंदर ही आपको सेव करना है। ऐसा नहीं कि ये अबाउट डॉट PHP किसी और फोल्डर में कर दो, ऐसे नहीं, इसी फोल्डर के अंदर ही करना है आपको। और नाम आपको चेंज नहीं करने, नाम आपको यही रखने हैं जो ऑलरेडी इसने रखे हुए हैं, सिर्फ आपको एक्सटेंशन चेंज करनी है। अब हमने क्या किया, अबाउट डॉट PHP का पेज बना दिया ये वाला, तो हमें HTML की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, अबाउट डॉट HTML के अंदर जाके इस पेज को ओपन करता हूँ, और इसके अंदर भी मुझे वही काम करना है जो हमने मेन्यू के अंदर काम किया हुआ है। तो मैं इसको अबाउट को खोलता हूँ। एक बात पूछनी थी। यस यस बोले। ये आपने जो ये फोल्डर खोला हुआ है सर, ये मतलब जितने पेजेस शो हो रहे हैं सर, इनके जो सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर रहे हैं, मतलब ये लोगो किस चीज का बना है साइड में? कहाँ पे लोगो? सर ये मतलब फोल्डर खोलिएगा सर, जहाँ से आप मतलब कि जहाँ पर सारे मतलब पेज शो हो रहे हैं। ये वाले जिस तरह नोटपैड प्लस प्लस है, ठीक है, इस तरह सबलाइन में। सर हम वो विजुअल स्टूडियो कोड में ऐसे कर रहे हैं, मतलब कि सर इसमें नोटपैड प्लस प्लस में जो है ना सर, वो HTML की सर एंटिंग ही नहीं आती है। अच्छा है ना, हिंट नहीं आती, क्योंकि अगर हिंट आती है तो तो फिर कहीं मिस्टेक हुई फिर? यही तो असल में बात ये है कि मिस्टेक निकालना कब सीखोगे, अगर डायरेक्ट आप एडिटर में आओगे। क्योंकि मैं इसलिए एडिटर में बहुत कम लाता हूँ, क्योंकि आप एडिटर में तब आओ जब आप एक्सपर्ट बन जाओ। जब आपको मिस्टेक निकालनी नहीं आ रही तो आप एडिटर क्यों यूज कर रहे हो? अभी तो आप सीख रहे हो ना। जब सीखने के टाइम पे हमें मिस्टेक निकालना आनी चाहिए। अब आप ये एडिटर यूज करते हो तो फिर उससे क्या होगा, वो HTML का अगर कोई भी
वो एरर आपको दिखाएगा नहीं, क्योंकि HTML का कोड वो खुद ही जनरेट कर देता है। तो इससे क्या होगा, ये हम तब यूज करते हैं जब हम कहीं कहीं जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, हमें पता है यार यहाँ पे इनको काम चाहिए जल्दी। क्योंकि जब कहीं आप एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर लगते हो तो वो फिर बोलते हैं यार हमें जल्दी से काम करके दो। वो ये नहीं बोलते यार तुम नोटपैड प्लस प्लस में करो या नोटपैड में करो, क्योंकि वहां हमें जल्दी में काम करके देना है। लेकिन यहाँ अभी आपका लर्निंग स्टेज है, लर्निंग स्टेज में कोशिश करें तो भाई मैं तो कहता हूँ नोटपैड पे काम करें, ताकि आप HTML का कोड भी करना सीख जाएं, PHP का कोड भी करना सीख जाएं। ठीक है, क्योंकि लर्निंग स्टेज में हमें मिस्टेक निकालना आनी चाहिए। अभी अगर हम इस तरह एडिटर यूज करेंगे तो फिर हम HTML का कोड का अगर आगे जाके कहीं एरर आ गया तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने एरर निकालना तो सीखा नहीं है। सही है, इसलिए एरर निकालना सीख लो, उसके बाद आप यूज करो। यस बेटा, कोई और क्वेश्चन? ठीक है, अभी मैं बात कर रहा था अबाउट डॉट PHP का कोड मैंने खोला हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको जस्ट क्या करना है, इसी तरह आपको पूरा 100% कन्वर्ट करना है PHP के अंदर। आप हर पेज को एक तो PHP एक्सटेंशन लगाओगे और फिर आप हेडर वाले सेक्शन को यहाँ से हटा दोगे। हमें सिर्फ क्या करना है, हेडर वाले सेक्शन में यहाँ से हटा के वो रिक्वायर वाली फाइल लगानी है। हर पेज में जाके आपको सिर्फ ये काम करना है, आपका 100% कन्वर्ट हो जाएगा PHP के अंदर। ठीक है, इसका फायदा समझ में आ गया कि ये इस तरह हम कर क्यों रहे हैं? इसका फायदा समझ में आ गया? कोई बताएगा इसका फायदा क्या है जो हम ये सेपरेट पेज बना रहे हैं? मतलब इससे ये है कि ज्यादा कोड भी नहीं होगा सर, ये मतलब इस वेबसाइट जो है ना सर ज्यादा टाइम भी नहीं लगे। सही है, ये कॉमन है सर, हेडर और फुटर। फुटर सर कॉमन ही है, मतलब वेबसाइट में चाहिए होते सर, इसलिए अलग रख दी सर। सही है। मतलब इससे फायदा एक एक ये है कि हमें अगर हेडर के अंदर थोड़ा भी अगर कुछ चेंजिंग करनी है तो हम सिर्फ हेडर डॉट PHP के अंदर चेंजिंग करेंगे, ना कि हम सब पेजेस में चेंज करेंगे। क्योंकि हेडर डॉट PHP सब हर पेज के अंदर लिंक किया होगा, तो हमने जो चेंजिंग करी हेडर के अंदर वो हर पेज के अंदर हर साइड पूरी साइड के अंदर ओवरऑल वैसे चेंज हो जाएगी। तो इससे हमारा टाइम बच जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, जिस तरह मास्टर पेज होता है ना, इसी तरह ये। ASP.NET के अंदर जी 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 जी, जिस तरह मास्टर पेज आपने यूज किया ना, ये इसी तरह काम करता है। आप चेंजिंग एक जगह पे करते हो वो पूरी साइड पे चेंजिंग हो जाती है, तो उससे आपका सिर्फ टाइम बच रहा है। टाइम बचने के लिए भी हम ये करते हैं। अगर हम ये नहीं करें तो हमें हर पेज के अंदर जाके हार्ड कोड करना पड़ेगा, भाई ये लिंक चेंज किया है, चलो भाई सब पेजेस में जाके अलग अलग जाके हमें चेंज करना पड़ेगा। तो उससे हमारा टाइम जाया हो रहा है। ठीक है, ये हमारा अबाउट डॉट PHP का पेज है। ये इसका फुटर हमेशा सेम ही रहता है, ये फुटर है, यहाँ से लेके फुटर शुरू हो रहा है और ऊपर वाला आपका हेडर है। तो ये वो चीजें हैं जो आपका हर पेज के अंदर सेम रहती है। तो जो सेम रहती है उसको हम अलग करते हैं। और ये बीच वाला कंटेंट जो है ये हर पेज का डिफरेंट होता है। जैसे ये इसको बोलते हैं कंटेंट, ये जो कंटेंट है ये हर पेज का डिफरेंट है, तो इसको हम सेपरेट नहीं बनाएंगे। सेपरेट सिर्फ हम उसको बनाते हैं जिसका हमें पता है कि हर पेज के अंदर रिपीट हो रहा है। सही है, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद सब हम अबाउट हो गया हमारा ब्लॉग। ठीक है, ब्लॉग को हमने चेंज नहीं किया, तो सबसे पहले हम ब्लॉग को चेंज करके आते हैं। सर, ये ब्लॉग का मतलब क्या होता है? ब्लॉग मतलब जिसके अंदर हम पोस्टिंग करते हैं। ब्लॉग कहते हैं पोस्टिंग। जैसे न्यूज की साइट होती है तो हम न्यूज पोस्ट कर रहे होते हैं, जो भी लेटेस्ट न्यूज होती है ना वो हम पोस्ट कर रहे होते हैं, उसको ब्लॉगिंग कहते हैं। अब वो साइट पे डिपेंड करता है। जैसे ये फास्ट फूड की साइट है तो इसके अंदर ब्लॉग जो आएंगे वो फास्ट फूड के आएंगे, कि भाई अभी लेटेस्ट रेसिपीज कौन सी चल रही हैं, उसकी इंग्रेडिएंट्स, तो वो उसको हम ब्लॉग कहते हैं। सर ये मतलब कि कोई न्यू डील आई है वो? हाँ ऐसे ऐसे। ठीक है, ब्लॉग की हमने एक्सटेंशन चेंज कर दी, तो अब ब्लॉग में जाके मुझे क्या चेंज करना है, अब मुझे आप बताओ, अब चेंजिंग बताओ मैं कहाँ पे करूँ चेंज। अब मैंने इसकी एक्सटेंशन चेंज कर दी, अब मैं क्या करूंगा? सर वो मतलब कि रिक्वायर्ड का देना पड़ेगा? हाँ, अब वो कौन से सेक्शन में दूंगा मैं? सर बॉडी के सेक्शन में जाएगा सर, स्टार्ट में शायद। बॉडी के सेक्शन में, लेकिन कौन से हिस्से को मुझे हटाना है और वहां पे लगाना है? ऐसे तो बॉडी में तो बहुत ज्यादा कोड है, पूरे को हटा दूं? ये हेडर का हटेगा सारा। हेडर का हटेगा, हेडर का जहाँ से हेडर का सेक्शन शुरू हो रहा है इसको मैं हटाऊंगा। अब उसमें रिक्वायर्ड लगेगा सर, header.php। एग्जैक्टली।
उसके बाद मैं कौन सा कोड हटाऊंगा? सर फुटर का। फुटर का।